Hello everyone, welcome back to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and this is chapter 13 wherein which we are discussing the social religious reform movements. So चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और बाकी की चीज़ें पढ़ते हैं. हमारा अब सेशन बचा हुआ है. पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में समझेंगे, ज्योतिबा फूले के बारे में सेशन में समझेंगे, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, सिख, पारसी, सेंट रामलिंगा, श्री वेंकुंटा स्वामीगल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून फॉर दिस. स्टार्ट करते हैं पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में. ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये इनकी ही है. तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट एजुकेटर, ह्यूमनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर. इनका जो जन्म हुआ है वो आपका मिदनापुर बंगाल में हुआ था 1820s में. एंड बेसिकली ये जो है इनके ही वॉज रोज बाय द हेड पंडित ऑफ बंगाली डिपार्टमेंट ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज. इनका मानना था कि जो इंडियन सोसाइटी है दैट कुड ओनली कम थ्रू एजुकेशन एंड दैट कैन ओनली बी रिफॉर्म थ्रू एजुकेशन. तो अगर इनको ये मानना है, ये बोलते थे कि अगर आपको आपके कल्चरल सोसाइटी में, भारत की सोसाइटी में चेंज लाना है तो सबसे मेन चीज़ है आपका एजुकेशन. ठीक है, शिक्षा के द्वारा आप चीज़ों को में रिफॉर्म लेकर आ सकते हो. विद्यासागर जी ने बहुत से स्कूल्स बनवाए थे गर्ल्स के लिए और ही हेल्प जेडी बेथुने टू एस्टेब्लिश बेथुने स्कूल ऑल्सो. मेट्रोपोलियन इंस्टीट्यूशंस जो है कलकत्ता में उसका स्थापना की थी. चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ थे, विडो रीमैरिज के लिए फेवर करते थे एंड एक्चुअली विच वॉज लीगलाइज्ड बाय विडो रीमैरिज एक्ट 1856. इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट दैट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इसी वजह से इनको बोला जाता था विद्यासागर, राइट. ज्योतिबा फूले जी के बारे में बात करते हैं तो इनका नाम जब भी हम देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की वजह से इनकी जो पूरी लाइफ है वो फेमस थी. सो ही बिलोंग्स टू लो कास्ट फैमिली महाराष्ट्र की एंड ही वेस्ड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द अपर कास्ट एंड डोमिनेशन. उनका ब्राह्मिकल सुप्रीमेसी के खिलाफ पूरे अपने जीवन में लड़ते रहे. इनका एक सेक्ट था दैट इज सत्य शोधक समाज जो कि इन्होंने फॉर्म किया था, ठीक है, 1873 में. एंड दैट वाज बेसिकली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम विच वाज प्रिवेलिंग इन इंडिया. विडो रीमैरिज का जो मूवमेंट है महाराष्ट्र में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे. एजुकेशन के लिए काम किया था वुमेन के इन्होंने और इनकी वाइफ ने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल पूना में 1851 में स्थापित किया था. मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं. सो ये जो है आपको थोड़ा धीरे से स्टार्ट हुआ. इट स्टार्टेड लिटिल लेटर, है ना, बिकॉज दे हैड अवॉइडेड वेस्टर्न एजुकेशन इन द बिगिनिंग बट लेटर ऑन दे केम अप इन दैट. फर्स्ट एफर्ट 1863 में किया गया था, ठीक है, जब मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी को सेटअप किया गया कलकत्ता में. एम क्या था, इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंसेस को क्या करना था, पॉपुलराइज करना था. इन्होंने बहुत से स्कूल्स जो हैं बंगाल में फिर खोले. अब मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स में सबसे पहले नाम आता है सर सैयद अहमद खान जी का, जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंड अलीगढ़ मूवमेंट का. सो अलीगढ़ मूवमेंट आपका जो था वो सर सैयद अहमद खान जी ने ही स्टार्ट किया था फॉर सोशल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया. तो इन्होंने जो मेडिवल टाइम का बैकवर्डनेस था उसको जो है अपोज किया करते थे, उसके खिलाफ खड़े रहे. रैशनल अप्रोच जो होती है रिलीजन की तरफ उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया. फिर 1866 में इन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट किया which was a very general forum for spread of liberal ideas among the Muslim community. 1875 में इन्होंने जो आपका मॉडर्न स्कूल है अलीगढ़ में उसको जो है एस्टैब्लिश किया सो दैट इंग्लिश एजुकेशन मुस्लिम्स के लिए जो है उसमें स्प्रेड हो. फिर उसके बाद ये जो है दिस हैज़ लेटर ग्रोन इनटू मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड देन इनटू द AMU जो कि आप फेमसली बोलते हैं ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये वही है. देवबंद स्कूल की बात करें तो एक ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो मुस्लिम उलेमास के अंदर था उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था एंड इट वाज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जिसके दो ऑब्जेक्टिव थे. पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रोपगेट अमंग द मुस्लिम्स द प्योर टीचिंग ऑफ कुरान एंड हादीस. ओके, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था कि उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनके प्योर टीचिंग्स को स्प्रेड करना, प्रोपगेट करना. सेकेंड वॉज टू लिव इन द स्पिरिट ऑफ द जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स. तो ये दो इनके मेन ऑब्जेक्टिव थे. इनके लीडर का नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, महमूद उल हसन,
ठीक है। तो ही sought to impart political and intellectual content to and religious idea to the people, and liberal interpretation of Islam created a political awakening among the followers of its religion. बात करते हैं सिख रिफॉर्म मूवमेंट की अब, ठीक है। सो अब जब सिख की बात करते हैं तो मेजरली वो कॉन्सेंट्रेट है आपके पंजाब वाले रीजन में, तो वहाँ पर भी आपके रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी। बाबा दयाल दास, ये नाम याद रखना है, इन्होंने निरंकारी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था। ये बोलते थे कि वर्शिप ऑफ गॉड एज निरंकार, फॉर्मलेस, द गॉड इज फॉर्मलेस, इट डज नॉट हैव फॉर्म। ये जो है जो बाबा राम सिंह है, निरंकारी मूवमेंट। अब एक और मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट, जो कि बाबा राम सिंह ने स्टार्ट किया था। इनके जो फॉलोअर्स हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं एंड मीट वगैरह नहीं खाते। सिंह सबास, इन्होंने लाहौर और अमृतसर में 1870s में ये जो है मूवमेंट स्टार्ट किया था, और ये बेसिकली था कि सिख सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। और तो और इन्होंने दे हेल्प टू सेट अप द खालसा कॉलेज, अमृतसर में खालसा कॉलेज वगैरह स्टार्ट किया। गुरमुखी, पंजाबी लिटरेचर वगैरह, इन सारी चीज़ों को एंकरेज किया करते थे। 1920 में अकालीस, इनका नाम जानते हैं आप, तो अकालीस ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें वो चाहते थे कि जो भी करप्ट महंत या प्रिस्ट हैं उनको निकाला जाए गुरुद्वारा से, सिख गुरुद्वारा से। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू मेक लॉज ऑन दिस मैटर, एंड लेटर ऑन अकालीज ने एक ऑर्गेनाइज किया था अपने आप को एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो वो अकाली दल वगैरह आप सुनते हैं, तो यहीं से जो है इनकी बिगनिंग हुई थी। तो इस इमेज में आप क्या देख सकते हो, दिस पर्टिकुलर मैप इज़ द सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट। सो आप इस मैप में देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा मूवमेंट जोग्राफिकली चल रहा था। देखिए, आर्य समाज, ब्रह्मोपज समाज, यंगल बंगाल मूवमेंट ऑफ काप्स आपको ईस्ट वाले रीजन में मिलेगा। यहाँ पे बिहार वाले रीजन में आपको रामकृष्ण मिशन मिलेगा। अमृतसर में देवबंद भी आपका नॉर्दर्न इंडिया में चल रहा था। बॉम्बे में प्रार्थना समाज, ठीक है। पुणे में सार्वजनिक सभा, महाराष्ट्र में थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड वेद समाज, जो आपका समाज चल रहा था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरह से आपके रिलीजियस सेंटर थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के सेंटर्स थे। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं। सो पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशंस बॉम्बे में बनाया गया था फुरदुंज नोरोजी के द्वारा एंड एसएस बैंगली के द्वारा 1851 में। इन्होंने बेसिकली स्प्रेड किया था वुमेंस एजुकेशन, और बात करते थे कि जो मैरिज का कस्टम्स है उसको रिफॉर्म करना चाहिए। इनका जनरल भी था, नारोजी का जनरल भी था, मंथली जनरल जगत मित्रा। And the momentum gathered through these reforms movements and went a long way in uplifting the entire community. 20th century के बीच में आते आते most of them were highly placed in various capacities. They have made significant contribution to the India's development. Saint रामलिंगा की बात करते हैं, ये इमेज में आप उन्हीं की इमेज देख रहे हैं। तो ही वॉज द फोरमोस्ट सेंट। अब साउथ इंडिया तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम, 19th सेंचुरी में सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग की थी। इनका जन्म 1823 में हुआ था, मारुधुर में हुआ था। एंड ये जो थे अपने पिता के लास्ट सन थे रामैया पिल्लाई के, एंड हर मदर वॉज चिन्नम्मार। डेवलपिंग अ डीप इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ, ये जो है कारांगुली में शिफ्ट हो गए एंड नियर वादलूर वेयर ही लेटर ऑन सेटल डाउन। इनके जो डिवाइन पावर्स थे दैट केम टू बी रिकोगनाइज्ड एट द अर्ली एज ऑफ 11 की एज में पता चल गया था कि हाँ ही इज़ अ सेंट, ही हैज़ सम डिवाइन पावर्स। 1865 में इन्होंने समरसा शुद्धा संघा ये बनवाया था, इस चीज़ की स्थापना की थी। क्या करने के लिए? प्रमोशन करने के लिए ऑफ हिज आइडियल्स, एंड बेसिकली ही वॉज वेरी वेरी कीन ऑन encouraging the thought of casteless society. ये लव कंपैशन को जो है प्रीच किया करते थे। ही कंपोज्ड तिरु अरुत्पा, ओके। इनके जो दूसरे लिटरेरी वर्क्स हैं वो हैं मनु मुरई कांदा, वसगम एंड जीवा करुण्यम, ठीक है। His language was so simple as to enable the literate people to understand his teaching and even the illiterate people to understand his teaching. फिर ये मेत्तुकुप्पम में शिफ्ट हो गए
मेत्तुकुप्पम में शिफ्ट हो गए एंड देयर ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द सत्य ज्ञाना सबाई इन 1872. और फिर उन्होंने ही इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल्स दैट द गॉड कुड बी वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑल्सो. Okay, so he was actually promoting that the god could be worshipped with the form of light. सर वेंकुडा स्वामीगल की बात करते हैं. सो ही वॉज बोर्न इन 1809 इन तमिलनाडु. इनका ओरिजिनल नेम था मुदिचोदुगम पेरुमल, ठीक है, बट ही वॉज फेमसली नोन एज मुथुकुत्ती. ये भी कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है बोलते थे. रिलीजियस सेरेमनीज को ये यूजुअली अपोज किया करते थे एंड मैनी केम टू हिज प्लेस टू वर्शिप हिम एंड स्लोली हिज टीचिंग केम टू नेम एज अय्यावाजी. सो यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज दिस. तो समझ लीजिए प्लांट है और इनसे ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स का प्लांट है और यहाँ से ये सारे रिफॉर्म्स निकले हुए हैं. तो बस ऐसे ही एक इमेज में रिप्रेजेंटेशन है. टॉकिंग अबाउट सर वाइकुंडा स्वामीगल. सो बाय द मिड 19th सेंचुरी ये जो अय्यावाजी है ये एक सेपरेट रिलीजन जैसा बन गया एंड साउथ में त्रावणकोर में और साउथ वाले रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया. इनकी डेथ के बाद ये जो रिलीजन है और लाइक ये जो रिलीजन है वो काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इनके टीचिंग के बेसिस पे काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हुआ. इनकी जो रिलीजियस बुक्स वगैरह भी हैं वो भी काफ़ी फेमस हुई. हंड्रेड्स ऑफ निजहल तांगल्स द प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स दे वर बिल्ड अक्रॉस द कंट्री. टॉकिंग अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार ईवीआर का जो मूवमेंट है. सो जो पेरियार ईवी रामास्वामी है ही वॉज अ वेरी ग्रेट सोशल रिफॉर्मर और ये जो रिफॉर्म मूवमेंट है उन्हीं के अंदर आया था. 1921 में एंटी लिकर कैंपेन जो है जब वो चल रहा था ही कट डाउन 1000 coconut trees in his own farm and in 1924 he took an active participation in the Vaikam Satyagraha. सो ऑब्जेक्टिव क्या था सत्याग्रह का? वो ये था कि उनको अनटचेबल के जो राइट्स थे उसको सिक्योर करना था, है ना, क्योंकि अनटचेबल को उसको उस वक्त पे क्या रोड्स वगैरह यूज़ नहीं दिए जाते थे और टेम्पल्स वगैरह जो है नहीं उनको जाने मिलता. सो ड्यूरिंग 1920-25 बीइंग इन द कांग्रेस पार्टी इन्होंने इस चीज़ पे जो है स्ट्रेस किया कि कांग्रेस में क्या हो, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो. सब्सिक्वेंटली 25 ने इन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किस चीज़ के ऊपर फोकस था? बेसिकली जो ड्रेविडियंस हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एंड टू एक्सप्लोर द ब्राह्मिकल ट्राइनिंग एंड डिसेप्टिव मैथड्स बाय विच दे वर कंट्रोल इन ऑल द स्पेयर ऑफ हिंदू लाइफ. तो उस चीज़ पे बेसिकली ही अपोज किया करते थे. इन्होंने कास्ट सिस्टम डिनाउंस किया, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, विडोहुड के खिलाफ थे एंड ही एनकरेज्ड इंटर कास्ट मैरिज ऑल्सो. इनका मानना था ही हिमसेल्फ कंडक्टेड मैनी मैरिजेस विदाउट एनी रिचुअल्स ऑल्सो एंड सच अ मैरिज वॉज ऑल्सो नोन एज सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज. ओके, तो उन्होंने एक सेक्युलर नेम दिया अपने नए बेबीज़ जो भी उनके होते थे उनको. सो इस तरह से उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को चलाया. मनु के बड़े खिलाफ थे, मनु स्क्रिप्ट है उसके काफ़ी खिलाफ थे एंड विच ही कॉल्ड द बेसिस ऑफ एंटायर हिंदू सोशल फैब्रिक ऑफ कास्ट. इन्होंने ही फाउंडेड तमिल जनरल्स कुदायरासु, पुराची, विदुथलाई. अपने आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए सारे जनरल्स जो है वो लिखा करते थे. 1938 में एट तमिलनाडु वुमेंस कॉन्फ्रेंस appreciations the novel's service rendered by EVR, he was given the title of Periyar. Okay, 27 जून 1970 में यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनको जो है प्रेज किया एंड दे गेव हिम द टाइटल ऑफ द सोक्रेट्स ऑफ साउथ एशिया. So this is it about the second part of your social religious reform movement, and this is it about this entire session and chapter. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपने बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, इससे बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपने मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.